बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग फ़िज़िक्स कर रहे हैं 10th क्लास पंजाब बोर्ड चैप्टर नंबर 1, जो कि हमारे पास थर्मल फ़िज़िक्स। तो थर्मल फ़िज़िक्स क्या होती है कि ऐसी फ़िज़िक्स की डेफिनेशन है कि मैटर एनर्जी और उसका इंटरेक्शन और थर्मल से मीन के हीट। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आता है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली है कि किसी भी चीज़ की चेंज इन लेंथ, एरिया या वॉल्यूम, किसी भी चीज़ का लेंथ चेंज हो जाए, एरिया चेंज हो जाए या वॉल्यूम चेंज हो जाए, जब हम उसको हीट करते हैं तो हम उसको थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। अब ये थर्मल एक्सपेंशन हमारे पास सॉलिड में भी होती है, लिक्विड में भी होती है, गैसेस में भी होती है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स के सॉलिड्स के अंदर किस तरह थर्मल एक्सपेंशन होती है। तो when solids are heated they expand and this expansion remains almost constant over a broad temperature range। जब भी हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो क्या होता है, उनकी लेंथ के अंदर चेंजिंग आ जाती है। तो वो क्या होती है, वो जो चेंजिंग होती है वो कांस्टेंट रहती है एक ब्रॉड रेंज ऑफ टेम्परेचर तक, यानी कि एक मखसूस हद के टेम्परेचर से तक। जब उस हद से टेम्परेचर अबव हो जाता है तो क्या होता है, वो या तो मेल्ट होना शुरू हो जाता है या कुछ और चीज़ होना शुरू हो जाती है। Change in temperature may cause respective change in length, volume और volume of the solid। अब जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता जाता है तो क्या होता है, जो सॉलिड होता है उसकी लेंथ और उसकी वॉल्यूम के अंदर चेंजिंग होना शुरू हो जाती है। इफ लेंथ ऑफ अ सॉलिड चेंजेस अपॉन हीटिंग देन इट इज कॉल्ड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अगर किसी भी सॉलिड की लेंथ चेंज हो रही है सिर्फ जब हम उसको हीट करें, क्या हो रहा है, जब सिर्फ लेंथ चेंज हो रही है तो हम उसको क्या कहते हैं, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। क्या? लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ये क्या होती है हमारे पास, चेंज इन लेंथ ऑफ सॉलिड, सॉलिड अपॉन हीटिंग। अब ये क्या है, ये हमारे पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में आता है कि जब भी हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो क्या होता है, उसकी जो अगर सिर्फ लेंथ चेंज हो रही है तो हम उसको क्या कहते हैं, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। कंसीडर अ मेटल रॉड विद एन इनिशियल लेंथ एल नॉट। हम एक मेटल रॉड लेते हैं, सपोज कर लें कि ये मेरे पास एक मेटल रॉड है, इसकी जो ये लेंथ है ये मेरे पास क्या है, एल नॉट है, ठीक है। एट अ टेम्परेचर टी नॉट, और इसका जो टेम्परेचर है हमारे पास वो क्या है, टी नॉट। अब क्या है, हम जब इसको हीट करते हैं, ठीक है, एट अ टेम्परेचर टी, जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, इसकी लेंथ के अंदर चेंजिंग आ जाती है, इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। इसको हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एल है और ये टेम्परेचर की हमारे पास टी है। its new length become L, thus the increase in the length of rod is। अब जो increase in length है वो क्या होगा हमारे पास, डेल्टा L इज इक्वल टू L माइनस एल नॉट। एल नॉट क्या है हमारे पास, ओरिजिनल लेंथ है, और L क्या है, एक्सपेंडेड लेंथ है उस सॉलिड की। अब देखा जाए तो द राइज इन टेम्परेचर, इसी तरह टेम्परेचर जो है हमारे पास वो क्या होगा, डेल्टा T इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट। ठीक है, हमारे पास जिस टेम्परेचर पे हमने उसको हीट किया और वो एक्सपेंड हुआ, और टी नॉट के हमारे पास ओरिजिनल टेम्परेचर है जिसके ऊपर एल नॉट थी हमारे पास, वो चेंजिंग नहीं थी उसके अंदर कोई। It has been observed that the change in length delta L of a solid is directly proportional to its original length L। अब ये क्या है जी, जो हमारे पास चेंज इन लेंथ है L नॉट, वो किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, L लेंथ के और डेल्टा टी के, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मींस ये कि अगर हमारा यहाँ पे लेंथ और टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो क्या होगा, इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो भी चेंज होगी। सपोज कर लें कि इसकी ओरिजिनल लेंथ अगर ज़्यादा हो रही है तो क्या होगा, इसका ये जो टेम्परेचर है ये भी इंक्रीज और होगा। अगर इसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं हम तो क्या इसकी ओरिजिनल लेंथ वापस आ जाती है। ये क्या है हमारे पास, डायरेक्ट रिलेशन में आता है। अब आगे क्या करते हैं हम लोग, एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा एल डेल्टा टी। अब ये क्या हमने
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है इसको रिमूव कर दें और इसकी जगह अल्फा आ गया है, ठीक है। अब हम यहाँ से अब अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या होगा हमारे पास, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी, ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाती है। अब हमारे पास ये जो डेल्टा एल है ये किस चीज के इक्वल है हमारे पास, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल माइनस एल नॉट था हमारे पास, और डेल्टा टी किस चीज के इक्वल था हमारे पास, टी माइनस टी नॉट। अब इसकी जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास बनती है वो क्या बनती है, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नंबर 1 इक्वेशन ये हमारे पास एक, उसके बाद हमारे इसके पास एक और इक्वेशन बनती है, इक्वेशन 2 एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये एल नॉट माइनस के एक और इक्वेशन भी इसकी बनती है जो कि हम इक्वेशन 3 के नेम से रखते हैं। उसमें क्या हमारे पास एल, अगर हमने सिर्फ लेंथ फाइंड आउट करनी है एक्सपेंडेड लेंथ, तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे एल नॉट माइनस में है, यहाँ पे आगे प्लस में हो जाएगा अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, ये जो अल्फा है हमारे पास, एल नॉट है, ये कॉमन आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू एल नॉट अगर हम कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस अल्फा एल नॉट, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, एल नॉट यहाँ से रिमूव हो जाएगा, एल नॉट प्लस, ठीक है। ये हमारे पास इसकी फाइनल इक्वेशन आ जाती है। अब क्या है, हेंस अल्फा इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल। अब ये जो अल्फा है हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर मटेरियल है हमारे पास, कोई भी मटेरियल है उसका कोफिशिएंट है। इसी तरह हमें कुछ मटेरियल्स के कोफिशिएंट गिवन है बुक में, जो कि हमें हमारे पास एल्यूमिनियम का है 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵। इसी तरह काफ़ी सारे मटेरियल्स हैं जिनका हमें जो है कोफिशिएंट दिया गया है लीनियर एक्सपेंशन का। The volume of a solid also increase when its temperature rises। इसी तरह जब वॉल्यूम होता है सॉलिड का वो भी इंक्रीज होता है जब उसका टेम्परेचर राइज करते हैं। दिस इज नॉन एज वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। अब इसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। ये क्या था हमारे पास, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन से क्या मुराद है कि जब भी हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाता है। द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड आल्सो इंक्रीजेज व्हेन इट्स टेम्परेचर राइज। इससे क्या मतलब कि जो भी किसी भी सॉलिड है उसका वॉल्यूम आल्सो वो भी लाजमन तौर पे चेंज होता है जब हम उसको हीट करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। सपोज अ सॉलिड हैज एन इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट एट अ टेम्परेचर टी नॉट। अब हमारे पास एक इनिशियल वॉल्यूम है किसी भी सॉलिड का, वो क्या है हमारे पास, वी नॉट है, और उसका जो टेम्परेचर है वो क्या है हमारे पास, टी नॉट। इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू वी नॉट एंड इनिशियल टेम्परेचर क्या हमारे पास, टी नॉट है। अब जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या हो जाएगा, जो फाइनल वॉल्यूम होगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा हमारे पास, वो V आ जाएगा, और जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, T आ जाएगा, सिर्फ V और T। ये क्या हमारे पास जो V नॉट है हमारे पास, ये क्या हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है, और जो T नॉट है वो इनिशियल टेम्परेचर है। Suppose a solid has an initial volume V naught at a temperature T naught. When heated to a temperature T, its new volume becomes delta V is equal to V minus V naught. इस जब हम इसको हीट करते हैं तो इसका न्यू वॉल्यूम क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा V आ जाएगा, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर V माइनस V नॉट, और जो इसका चेंज इन हीट टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, डेल्टा T इज इक्वल टू T माइनस T नॉट। अब इसकी भी डेरिवेशन सेम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की तरह है जो हमने पीछे की है, लेकिन इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन चेंज है। अब देखे जाए तो हमारे पास क्या है, डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V डेल्टा T। क्या मुराद किया, अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। अब अगर हम इसका कोफिशिएंट प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं तो हमारे पास इसका कोफिशिएंट आता है बीटा, बीटा V डेल्टा T, ठीक है। ये हमारे पास इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल्टा V की जगह पे हम क्या लिखेंगे, V माइनस V नॉट इज इक्वल टू बीटा V डेल्टा T। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं।
और हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू, अगर सिर्फ v की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, v इज इक्वल टू v नॉट प्लस बीटा v नॉट डेल्टा टी। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें v नॉट यहाँ पे कॉमन आ रहा है हमारे पास, सेम उसी तरह जिस तरह हमने पीछे किया, v नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ये हमारे पास वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की हमारे पास डेरिवेशन आ जाती है। और अगर हमने इसमें सिर्फ बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो हमारे पास किस तरह आएगी, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर वी नॉट डेल्टा टी। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अगर हमने इसकी कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास ये इस तरह फाइंड आउट होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आके लाजमी बताएं। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।